आदाब नाजरीन, मैं अकोला महाराष्ट्र से डॉक्टर रेहान खान। आज हम शनाख्त करेंगे शालपर्णी के पौधे की। शालपर्णी ये इसका संस्कृत नाम है। सालपर्णी या सालपर्ण या सालवन इस किस्म के इसके आम नाम है। सालवन नाम जो है इसका या सालवण नाम जो है वो इसका मराठी नाम है। और इसका जो लैटिन नेम है वो है डिस्मोडियम गैंगेटिकम। तो ये इसका लैटिन नेम है। इसके अफ़ाल ख़वास समझ लीजिए। ख़ास तौर से ये मुअद्दिल अखलात अरबा है, मुक़व्विबा है। चूँकि ये दशमूल में से एक मुफरद दवा है। दशमूल यानी 10 मूल यानी जड़ें, तो 10 जड़ें जो इस्तेमाल होती है दशमूल में, उनमें से ये एक है। इसीलिए ये मुदीरे हैज़ है, मुदीरे बोल है, मुहल्लिल आराम है। तो ये भी इसके ख़वास हो जाते हैं चूँकि ये दशमूल का हिस्सा है। और आयुर्वेद में जो इसकी ख़ास तौर से शनाख्त है वो है मुक़व्विबाह के तौर पर। इसके नुस्खा जात नोट कीजिए। सबसे अहम इसका नुस्खा जो कि बुखारों के लिए है, उसमें करना यह है कि दशमूल लेना है, या फिर हम ये भी कर सकते हैं कि दशमूल ना लेते हुए फिर सालपर्णी के पंचांग यानी सालिम पौधे का सुफूफ लेना है और उसमें हम वज़न मकदार में चिरायता तल्ख मिलाना है। इस तरह ये 2 अज्जा चिरायता तल्ख और शालपर्णी के पंचांग का सुफूफ दोनों को मिलाकर जोशानदा दिया जाना चाहिए सुबह, दोपहर, शाम 3 वक्त, ऐसे मरीज़ों को जिनको बुखार होता हो। अगला इसका नुस्खा जो कि है इस्तक़रार हमल के लिए, या फिर अगर दौरान हमल अगर जनीन जो है वो पेट में घूमता हो, मादर शिकम में घूमता हो, उसकी जो मूवमेंट है वो ज़्यादा हो गई हो, तो ऐसी हालत में इस नुस्खे का इस्तेमाल है। इसमें करना यह है कि शालपर्णी के पंचांग का सुफूफ लेना है और उसमें हम वज़न मकदार में लोध पठानी मिलाना है। ये दोनों अज्जा को फिर एक जो मुरक्कब बनाना है और उस मुरक्कब को दूध में उबालकर हामिला को देना है। तो ये इसका नुस्खा हो गया। अगला इसका नुस्खा नोट कीजिए जो कि है कटने या जलने पर जो ज़ख़म होता है उनके इंदमाल के लिए। उसमें करना यह है कि इसको जलाकर यानी शालपर्णी के पौधे को जलाकर इसकी राख तैयार करना है और उस राख को फिर इस्तेमाल करना है, ज़ख्मों पर लगाना है। तो ये इसके नुस्खा जात हो गए। एक जुमले में अगर इसको याद रखना है तो जो इसका अहम नाम है संस्कृत में वह है स्थिरा, यानी इस्तक़रार करने वाली, करार लाने वाली, तस्कीन देने वाली, एतदाल पर लाने वाली, स्टैग्नेंट करने वाली। तो उस नज़रिए से अगर आप इसको याद रखें एक जुमले में तो बेहतर रहेगा। फिर आप इसके मज़ीद अफ़ाल व ख़वास और समझ सकेंगे। इस्तक़रार करने वाली तो फिर ये हैबिचुअल एबॉर्शन में भी इस्तेमाल हो सकती है, फिर ये कार्डियक एरिथमियाज़ में भी इस्तेमाल होती है, फिर ये अगर मिर्गी वगैरह है तो उसमें भी इस्तेमाल होती है, मालिखुलिया में भी इस्तेमाल हो सकती है। बहरहाल जहाँ पर दिमागी या जिस्मानी या साइकोलॉजिकल या सोमेटोलॉजिकल जहाँ पर भी ऐसी हालत हो कि हरकत और तहरीक बदल गई हो, तहरीक बढ़ गई हो, उस वक्त इसका इस्तेमाल हो जाता है। हालांकि आयुर्वेद के मुताबिक इसका जो मिजाज है वो गर्म तर माना गया है। इसीलिए अगर इसको मैं यूनानी में कन्वर्ट करूँ तो फिर ये अव्वल दर्जे में गर्म तर मानी जानी चाहिए, या फिर बामाइल एतदाल ही माना जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो बहरहाल स्थिरा या शालपर्णी की अब आप हजरात शनाख्त कीजिए। मुशाहिदा कीजिए इस शालपर्णी के पौधे का। ये एक बेलनुमा पौधा होता है और ये देखिए इसके पत्ते और बाकी के हिस्से, ये इसकी गुलदारी है और करीब से इसके फूलों का भी मुशाहिदा कीजिए। ये देखिए इस किस्म से इसके फूल होते हैं। मैं आपको थोड़ा और करीब से बता देता हूँ। ये देखिए इस किस्म के इसके फूल होते हैं। हालांकि इसकी और एक किस्म है जिसकी कि मैं आपको आगे शनाख्त करवाऊंगा, तो आपने उसका भी मुआयना करना। ये देखिए इस किस्म के इसकी गुलदारी होती है और ये इसके पत्ते। इसकी जो शनाख्त है वो इसके पत्तों की बिना पर ही होती है। तो आप, हालांकि मैं आपको इसकी मुतफरिक शनाख्त भी करवाऊंगा, फिलहाल आप इसके पत्तों का मुआयना कीजिए। ये देखिए इस किस्म के पत्ते पुष्ट की जानिब से इस किस्म से होते हैं। अक्सर जंगलों में ये कपड़ों को चिपक जाया करते हैं। ये देखिए, और इसी से इसकी शनाख्त है। ये देखिए, ये इसकी मुतफरिक शनाख्त यानी पत्ता किस किस्म से कपड़ों को चिपका हुआ है, बस यही इसकी मुतफरिक शनाख्त है और इसी के ताल्लुक से इसका तज़किरा भी होता है। ये इसकी फलियां हैं। हालांकि फिलहाल बारिश का मौसम है, यानी सितंबर का मौसम है और ये फलियां पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुई हैं। तो देखिए इसकी फलियों से भी इसकी शनाख्त की जाती है। ये फलियां भी जो कपड़ों को चिपक जाती हैं। मैं बार बार इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि अक्सर लोग इसकी शनाख्त इसी से करते हैं, कपड़ों को चिपकने की बिना पर। तो ये देखिए इसकी फलियां, ये इसकी छोटा सा हिस्सा फलियों का
ताकि आपको इसकी शनाख्त में कोई किस्म की दुश्वारी ना हो। तो ये देखिए इस किस्म की इसकी फल्ली के हिस्से होते हैं। ये देखिए मैं आपको इसकी दूसरी किस्म की भी शनाख्त करा देता हूं थोड़ी देर में। उसकी भी फल्लियां तकरीबन इसी किस्म से होती है। ये मुशाहिदा कीजिए शाल परनी की दूसरी किस्म का, इसे हमारे यहाँ भुई शाल परनी कहा जाता है। हालांकि इसके जो अफाल व खवास है वो तकरीबन पुरानी शाल परनी की तरह ही होते हैं। ये देखिए इसका पत्ता कुछ इस किस्म से होता है, लेकिन ये दवान इस्तेमाल कम ही की जाती है। इसके पत्तों का इस्तेमाल, ये देखिए इसके पत्ते इस किस्म से होते हैं और ये इसकी फल्लियां हैं। ये देखिए इसकी फल्लियों से भी इसकी शनाख्त होती है। ये देखिए तकरीबन शाल परनी की तरह ही इसकी फल्लियां भी होती है, हालांकि ये जसामत में थोड़ी छोटी हैं। तो उम्मीद करता हूं आपने इस दरख्त की अच्छे तरीके से शनाख्त कर ली होगी।